हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के हिस्ट्री के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 6 है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम ने किसे भेजा था? सर थॉमस रो को। सर थॉमस रो को ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम ने भेजा था जहांगीर के दरबार में। तो आंसर क्या होगा? सर थॉमस रो। आंसर आपका हो जाएगा सर थॉमस रो। और विलियम हॉकिंस को किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लेडी कैथरीन मेयो, इन्होंने लिखा है मदर इंडिया। तो आपका ए का दूसरा हो जाएगा। ए का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का आपका हो जाएगा दूसरा। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे, इन्होंने लिखा है कौन सी बुक? फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट। तो बी का आपका हो जाएगा पहला। बी का आपका हो जाएगा पहला। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने लिखा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पटिशन। तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। डी का आपका हो जाएगा तीसरा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? 2 1 4 3 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो किस में कहा था? कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी सिरोल ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी सिरोल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ था और देश का विभाजन भी हुआ था। तो बी और सी दोनों आपका सही है। तो बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 28 महीने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 28 महीने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक।
डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनके अलावा और कौन थे? तो एक तो थे वी.के. चिपलुंकर, एक थे वी.के. चिपलुंकर, वी.के. चिपलुंकर, और एक कौन थे? एम.बी. नामजोशी, एम.बी. नामजोशी। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। तो जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, नियरेस्ट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1861। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यह 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। तो सबसे नज़दीक आंसर 1861 है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर टी.बी. सप्रू। यहाँ पे टी.बी. का मतलब क्या हुआ? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू जी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकरन नायर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ये भी सही है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू भी थे, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे। तो बी आपका इसलिए सही नहीं होगा कि मोतीलाल नेहरू जी के साथ क्या नाम दिया हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत। तो सही आंसर, एग्जैक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है हड़प्पा स्थल, दूसरी तरफ कहाँ पे है? तो मांडा आपका कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, तो बी का चौथा। कालीबंगा राजस्थान, सी का पहला। राखीगढ़ी हरियाणा में है, डी का दूसरा, डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वैदिक नदियाँ दिया हुआ है और नया नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं कुंभा। कुंभा का जो नया नाम है वो क्या है? आधुनिक नाम क्या है? काबुल। तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा। परुसनी रावी नदी को बोलते हैं, बी का तीसरा, बी का तीसरा। सदानीरा गंडक को, तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। असुदुत्री ये सतलज को बोलते हैं, तो डी का आपका हो जाएगा चौथा, डी का आपका हो जाएगा चौथा। कुंभा, काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुदुद्री, सतलज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोध गया।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मालविका अग्निमित्र कालिदास सही सुमेलित है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ये भी सही सुमेलित है, सौंदरानंद अश्वघोष ये भी सही सुमेलित है। पूछ क्या रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष नहीं, हर्ष ने नहीं लिखा था, किसने लिखा था? फिर ये लिखा था आपका राजशेखर ने। तो यहाँ पे हर्ष ना होगे, क्या होगा? राजशेखर होगा, राजशेखर होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर बंगाल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कौन थे? कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुलोतुंग प्रथम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 और 4, नन्नय और टिक्कन, नन्नय और टिक्कन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इनके अलावा कौन थे? तो एक और नाम है इर्रन, 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 ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो नन्नय और टिक्कन और इसके अलावा इर्रन, 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 ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 3 और 4, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इजिप्ट, मिस्र का, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पश्चिमी तट पर स्थित है कौन कौन से? ये आपका तोंडी और मुसीरी, तोंडी और मुसीरी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा पश्चिमी तट पर जो प्रमुख बंदरगाह थे, नौड़ा हो गया, नौड़ा, नौड़ा, नेल्सिंडा, 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 ये भी आपका पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तोंडी और मुसीरी, और इसके अलावा आपका नौड़ा और है आपका कौन सा? नेल्सिंडा, ठीक है, नेल्सिंडा, नौड़ा, नेल्सिंडा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरिविजय सूरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अबुल हसन थे और अका रिजा थे। तो दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
दूसरा और तीसरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? तो अबुल हसन और अक्का रिजा, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। और इनके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखना है, उस्ताद मंसूर, विशन दास, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। उस्ताद मंसूर, विशन दास, मोहम्मद नादिर, इसके अलावा मोहम्मद मुराद और मनोहर माधव, ये सभी नाम आपको याद रखना है। मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सब कौन थे? जहांगीरी चित्रकार थे, गोवर्धन। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड एंड थर्ड, अबुल हसन और अक्का रिजा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। कब हुई थी? 1817 में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1825 में। और मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, एक बार कंफर्म हो लेना आप लोग, 1875 में ही हुई थी। लेकिन सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1817 में, गिवन ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लड़कियों की थी 14 साल और लड़कों की 18। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ कौन से भाषा में था? तो जो आपका भारत मित्र है ये आपका हिंदी में था। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का आपका तीसरा हो जाएगा। राष्ट्रमत मराठी में था, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा। प्रजा मित्र ये गुजराती में था, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा, सी का आपका हो जाएगा दूसरा। और नायक जो था ये बंगाली में था, तो डी का आपका हो जाएगा पहला। तो सही आंसर क्या होगा? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में? 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अकबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विठल भाई पटेल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विठल भाई पटेल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कैलाश नाथ कारचू कौन थे? तो ये बने थे कानून एवं न्याय मंत्री। कानून एवं न्याय मंत्री, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन बने थे? रफ़ी अहमद किदवई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और किस अधिवेशन में बने थे? डॉक्टर हरिपुरा अधिवेशन में, तो ये तो सबसे ईजी है। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऐसे इसे आप मैचिंग कर सकते हो जो सबसे ईजी लगे। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? पहला।
डी का आपका हो जाएगा पहला। सरोजनी नायडू ये कानपुर अधिवेशन की बनी थी, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। सी का आपका हो जाएगा दूसरा। पुरुषोत्तम दास टंडन ये बने थे नासिक अधिवेशन के, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा। बी का आपका हो जाएगा चौथा। अब क्या बचा? ये बचा डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे ये बने थे कहाँ के? मद्रास के, तो ई का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा, ठीक है। अब मैच कर लो, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। 3, 4, 2, 1 कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन, इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ये बने थे नासिक अधिवेशन के, और डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन, ठीक है, मद्रास अधिवेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चार्टर एक्ट 1833। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अफगानिस्तान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? तो स्वदेशी आंदोलन था, इसके बाद महिलाओं ने होम रूल आंदोलन में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? यहाँ पे संकर्षण का मतलब क्या हुआ? बलराम, वासुदेव का मतलब कृष्ण, और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अगाथोक्लीज, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? अगाथोक्लीज, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कृष्ण जो थे, इंद्र जो थे, झंझावात के देवता थे, सही है। वर्षा के देवता थे, ये भी सही है। और पापियों को दंड देते थे तो इंद्र और सोम देते थे, ठीक है, इंद्र और सोम। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 एवं 4 सही है। अगर ऑप्शन में होता 1, 2 एंड 4 तब ये भी सही होता, ठीक है, फिर ये भी सही होता। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियरेस्ट आंसर क्या होगा? ये तो आपका बिल्कुल है, झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे और पापियों को दंड भी देते थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में केवल 1 और 4 है, तो सबसे एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर 1, 2, 4 होता तो ये आपका सही होता। इसके अलावा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? तो वो थे आपके कौन? वरुण कौन थे? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख सही सुमेलित है। पूछ क्या रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पतिक तक्षशिला अभिलेख, ये भी सही सुमेलित है। समुद्रगुप्त एडन अभिलेख, ये भी आपका सही सुमेलित है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ना कि प्रभावती गुप्ता होगा। यहाँ पे आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रभावती गुप्ता नहीं होगा,
चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा, समाधान R37, ये आपका सही ये आपका मैच करेगा। तो ये का आपका हो जाएगा पहला। बी क्या है? लोथल, तो लोथल का आपका गोदी, बी का आपका हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा। कालीबंगा, जुता हुआ खेत, सी का आपका हो जाएगा चौथा। मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति, डी का तीसरा। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का आपका चौथा और डी का तीसरा। ये आपका यहाँ पे सही मैचिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन आप खुद से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो गुरु अंगद ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो गुरु अंगद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कबूल को इसके लिए क्या नियुक्त किया था? मलिक कबूल को सहना नियुक्त किया था। और सहना का मतलब क्या होता है? देखो, सहना नियुक्त किया था, सहना का मतलब होता है बाजार अधीक्षक। ये आपको याद रखना है। किसे नियुक्त किया था? मलिक कबूल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एग्रीकल्चर, कृषि से। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृषि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? हालांकि सक्सेस नहीं हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गियासुद्दीन तुगलक को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इन्होंने भू राजस्व की दर को कितना कर दिया था? भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया था। भू राजस्व की दर को कितना कर दिया था? 1/3, 1/3 कर दिया था, 1/3 कर दिया था। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतीक IQ करंट अफेयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।